यामी गौतम ने देख ली धुरंधर 2 बोली, यह फिल्म देखकर मैं कुछ नहीं कर पाई, बस सूरज को डूबते हुए देखती रही। बॉलीवुड की सबसे बड़ी जासूसी फिल्म धुरंधर का सीक्वल आने वाला है और इसे लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह और बेसब्री देखने को मिल रही है। लेकिन इस बेसब्री के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर किसी को उत्साह ब्लांदर एक शेर रोमांचित कर दिया है। अभिनेत्री यामी गौतम, जो कि फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जीवन संगिनी भी है, ने खुलासा किया है कि वे धुरंधर 2 देख चुकी हैं और इस फिल्म ने उन्हें इस कदर भावुक कर दिया कि उस रात वे न कोई स्क्रिप्ट पढ़ पाईं, न कुछ देख पाईं। बस चुपचाप बैठकर सूरज को ढलते हुए देखती रहीं और सोचती रहीं कि जब फ्लाइट लैंड करेगी तो आदित्य को क्या कहेंगी। यह बयान न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2026 में आया, जहां यामी गौतम को एक विशेष सत्र के दौरान आमंत्रित किया गया था। इस मंच पर जब उनसे धुरंधर 2 के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को न सिर्फ हैरान कर दिया, बल्कि तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। यामी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने यह फिल्म पहले ही देख ली है और इसे देखने के बाद जो अनुभव उन्हें हुआ वह शब्दों में बयान करना उनके लिए भी आसान नहीं था। यामी ने कहा, मैंने धुरंधर 2 देख ली है, यह बियॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी। उस दिन मुझे एक फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए मैं आदित्य से कुछ नहीं कह पाई, लेकिन बाद में मुझसे कुछ नहीं होता था। मुझे एक फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए इस बाद में एक सांस करी, इस बाद में एक सांस करी थी, इसलिए इस बाद में एक सांस करी थी। स्क्रिप्ट पढ़नी थी, नहीं पढ़ पाई। कुछ देखना था, नहीं देख पाई। मैं बस बाहर खूबसूरत सूरज को डूबते हुए देखती रही और सोचती रही कि जब फ्लाइट लैंड करेगी तो आदित्य को क्या बताऊंगी। मैं अपनी भावनाओं को उनके सामने सही तरह से रखना चाहती थी। यामी के इन शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि धुरंधर 2 केवल एक एक्शन या जासूसी फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो दर्शक को अंदर से हिला देता है। उन्होंने आगे कहा, आदित्य अपने दर्शकों से प्यार करते हैं और इस देश से प्यार करते हैं। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में अपनी जिंदगी की मेहनत लगा दी है। धुरंधर 2 एक ऐसा अनुभव होगा जिसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। धुरंधर 2 को आधिकारिक तौर पर धुरंधर द रिवेंज नाम दिया गया है। यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज हुई पहली धुरंधर का सीक्वल है, जो हाल के वर्षों की सबसे बड़ी जासूसी फिल्मों में से एक बनकर उभरी थी। रणवीर सिंह अभिनीत इसलिए सखी परी इसकी समिश फिल्मों के संभर में इनकर समिश फिल्मों में फिल्म का निर्देशन एक बार फिर आदित्य धर ने किया है। धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम 5 भाषाओं में एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आदित्य धर के बारे में बात करते हुए यामी की आवाज में एक अलग ही गर्व और भावुकता थी। उन्होंने कहा, मेरे पति ने यूरी जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं और सबसे हाल ही में धुरंधर। उनमें इस तरह की फिल्म बनाने का जो जुनून है वही जुनून न होता तो ऐसी इस बात की आवधान नहीं लेके धुरंधर जैसी फिल्म बनाना कभी संभव नहीं होता। यह बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगे, क्योंकि यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक की विरासत पूरे देश को याद है और उसी विरासत को आदित्य धर ने धुरंधर के साथ और भी ऊंचाई पर ले जाया। जब यामी से सवाल किया गया, हालांकि परोक्ष रूप से, कि क्या उनकी अपनी कोई फिल्म भी उसी तारीख को रिलीज हो रही है, तो यामी ने बड़े ही चतुराई भरे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, धुरंधर से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी आदित्य समाभदे से कहाँ देखिए ही देंगे। जब उनसे और दबाव डाला गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बाकी सबकी तरह मेरी भी उस दिन सिनेमा हॉल में एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, तो वहीं मिलते हैं। इस जवाब ने एक बार फिर यह अटकलें बढ़ा दी कि शायद यामी की कोई फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई से इसका सीधा जवाब देने से परहेज किया। पहली धुरंधर की यात्रा को याद करते हुए यामी ने बताया कि उनका उस फिल्म पर भरोसा शुरू से ही अडिग था। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म होगी जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। जब मैंने पहली बार इस फिल्म की पानी नामे एक था सिंगल की स्क्रिप्ट पढ़ी
उस वक्त मैं आर्टिकल 370 की शूटिंग कर रही थी। स्क्रिप्ट के महज 40 पन्ने पढ़कर ही मेरी आंखें भर आई थीं। मैं कुछ बोल नहीं पाई और मेरी प्रतिक्रिया ही आदित्य को बता गई कि मैं सच में क्या महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि उन्होंने यह फिल्म कितनी ईमानदारी और कितने विश्वास के साथ बनाई है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यामी गौतम खुद एक सफल और संवेदनशील अभिनेत्री हैं। आर्टिकल 370 ए थर्सडे दासवी जैसी जिम्मेदार और मजबूत फिल्मों में काम कर चुकी यामी की राय केवल एक पत्नी की तारीफ नहीं बल्कि एक कलाकार की प्रतिक्रिया भी है। इसीलिए जब वे कहती हैं कि धुरंधर 2 ने उन्हें इस कदर झकझोर दिया कि वे घंटों कुछ नहीं कर पाईं, तो यह बात और भी गहरे असर के साथ सुनाई देती है। इस बीच धुरंधर द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस सफर आसान नहीं रहने वाला। 19 मार्च 2026 को यह फिल्म टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स के साथ सीधी टक्कर लेगी। टॉक्सिक में केजीएफ फेम यश मुख्य भूमिका में है और इसका निर्देशन गीतू मोहन दास ने किया है। 2 बड़े सितारों की 2 बड़ी फिल्में एक ही दिन टकरा रही। एक तरफ रणवीर सिंह और आदित्य धर की देशभक्ति से ओतप्रोत जासूसी दुनिया और दूसरी तरफ यश की एक अलग ही किस्म की एक्शन फैंटेसी कहानी। इस टक्कर को देखने के लिए सिनेमा प्रेमी पहले से ही उत्साहित हैं और यह बहस छिड़ी हुई है कि दोनों में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। लेकिन जो बात धुरंधर द रिवेंज को पहले से एक अलग पायदान पर खड़ा करती है वह है उसकी पृष्ठभूमि। पहली धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई और उसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो आज करके सानवर खूडीज को 25 पर भी कायम है। जासूसी फिल्मों की दुनिया में धुरंधर ने जो मानक स्थापित किए उन्हें और ऊंचा ले जाने का वादा अब उसके सीक्वल ने किया है। रणवीर सिंह जैसे ऊर्जावान और बहुमुखी अभिनेता के साथ आदित्य धर की निर्देशन प्रतिभा का यह मेल पूरे देश की नजरों में है। आदित्य धर वही निर्देशक हैं जिन्होंने यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे देश की छाती गर्व से फुला दी थी। उनकी फिल्में केवल उरी सेशन की जरिए की एक बंधन दी है, मनोरंजन नहीं करती, वे एक संदेश देती हैं, एक भावना जगाती हैं, देश प्रेम और बलिदान की अनकही कहानियों को पर्दे पर जीवंत कर देती हैं। यही कारण है कि धुरंधर द रिवेंज को लेकर जो प्रतीक्षा है वह किसी आम फिल्म को लेकर नहीं होती। 19 मार्च 2026 की तारीख अब केवल एक रिलीज डेट नहीं रही, यह एक बड़े सिनेमाई उत्सव की तैयारी बन गई है। 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज होने वाली यह फिल्म उत्तर से दक्षिण तक हर भारतीय दर्शक तक अपनी पहुंच बनाना चाहती है और यामी गौतम का यह कहना कि यह फिल्म एक ऐसा अनुभव है जिसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे इस उम्मीद को और पुख्ता बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या धुरंधर द रिवेंज अपनी पहली फिल्म की विरासत को और ऊंचाई पर ले जाने में सफल होगी? क्या रणवीर सिंह और आदित्य धर की यह जोड़ी एक बार फिर से वही जादू दोहरा पाएगी जो यूरी और धुरंधर ने पर्दे पर बिखेरा था? और क्या 19 मार्च 2026 को सिनेमाघर से निकलने के बाद आप भी यामी गौतम की तरह चुपचाप बैठकर बस उस अनुभव को महसूस करते रह जाएंगे? आपको क्या लगता है? बताइए नीचे कमेंट में। अगर आप धुरंधर द रिवेंज को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने हम हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।